मेरठ जिले में एक गांव है जिसका नाम है मोड़ कलां। और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे अहम शहर है। मोड़ कलां गांव में 19 फरवरी की सुबह एक खेत में एक नौजवान की जली हुई लाश मिलती है। लाश पूरी तरह से जली नहीं थी, बल्कि उसे जलाने की कोशिश की गई थी और वो बीच में बुझ गई थी लाश। तो इसलिए उसकी जो हालत थी उसे देखकर ये क्लियर था कि ये मामला जो है मर्डर का है, क्योंकि कोई अधजली लाश खेत में पड़ी हो और वो मर्डर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ी तो वो काफ़ी घबरा गए, हैरान हुए, क्योंकि लाश देखना और वो भी इस तरह के कंडीशन में देखना वो हमेशा ही इंसान को परेशान तो करता है। तो लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरे सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने ये देखा कि लाश तो खैर अधजली हालत में है ही, और जो मरने वाला शख्स है उसके गले में किसी तेज धार हथियार से वार किए जाने के निशान थे। चाकू जैसी या कैंची जैसी किसी चीज से वार किया गया था। तो बात ये समझ में आई कि जो भी कातिल था या कातिल थे, उन्होंने इस शख्स को, इस नौजवान को पहले गले में चाकू मारा और उसके बाद जब उसकी जान चली गई तो उसकी पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा और जिस्म का जो ऊपरी भाग है उसे जला दिया। और पहचान मिटाने के इरादे से ही उसके जिस्म पर जो भी कपड़े थे वो सारी चीजें कातिलों ने वहां से गायब कर दी थी, हटा दी थी। अब जाहिर है जब कपड़े ही नहीं थे तो कोई आई कार्ड वगैरह की गुंजाइश कहाँ से होती या मोबाइल फोन की गुंजाइश कहाँ से होती। तो डेड बॉडी को देखकर मरने वाले शख्स की पहचान करना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज था, और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी तरफ से पुलिस को एक तरह से ये दी गई चुनौती थी कि पकड़ सको तो पकड़ लो, बशर्ते कि इस लाश की पहचान कर पाओ। तो पुलिस वालों ने डेड बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और भिजवाने के साथ ही आसपास के पूरे इलाके में अपने मुखबिरों की मदद से पुलिस ये पता करने में जुट गई कि ये जो लाश उन्हें मिली है, लावारिस लाश, ये लाश किसकी हो सकती है। साथ ही पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या इस इलाके से कोई इस एज ग्रुप का लड़का गायब है। अगर गायब है तो क्या उसके घर वालों ने कोई तहरीर दी है या कोई रिपोर्ट लिखवाई है किसी थाने में। पुलिस इस कोशिश में भी लगी थी, और जो डेड बॉडी है उसकी कई सारी तस्वीरें क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेजेस पुलिस ने अलग अलग लोगों को, और जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स में पुलिस ने भिजवाए थे ताकि मरने वाले शख्स की पहचान हो सके। इसी बीच पुलिस इस एक्सरसाइज में थी, तब तक पुलिस को यह भी पता चला कि मेरठ जिले में ही जो पुलिस स्टेशन है सरूरपुर, ये इत्तेफाक से ये गांव मोड़ कला जो है उसी सरूरपुर गांव की हद में ही आता है, उस थाने की हद में ही आता है। तो सरूरपुर पुलिस स्टेशन में पिछले 24 घंटे में पुलिस को 2 कंप्लेंट मिली थी। इसमें एक कंप्लेंट थी एक लड़की को भगा ले जाने की, यानी लड़की के घर वालों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि कोई एक लड़का है उनके पड़ोस का जो उनकी बेटी को भगा कर ले गया है। और दूसरी कंप्लेंट थी उस लड़के के घर वालों की तरफ से जिस लड़के पर इल्जाम था कि उसने लड़की को भगाया है, और वो कंप्लेंट उसके घर वालों ने ये दी थी कि हमारा बेटा घर से गायब हो चुका है, उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। तो पुलिस के पास ये 2 तहरीरें थी। पुलिस ने लड़की को भगाने वाले मामले में जो तहरीर लड़की के घर वालों की तरफ से मिली थी उस पर तो FIR दर्ज की थी,
लेकिन जो लड़के वालों की तरफ से तहरीर दी गई थी उस पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की थी। और पुलिस को ये लग रहा था कि, जाहिर है लग क्या रहा था, मतलब पुलिस के लिए ये क्लियर था कि ये दोनों मामले को रिलेटेड है, लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि जो लड़की गायब है उस लड़की का नाम है ललिता, और जो लड़का जिस पर उसे भगा कर ले जाने के इल्जाम है उसका नाम है गौरव। ललिता और गौरव का घर आमने सामने है और लड़की के घर वालों का ये कहना है कि गौरव ने बहला फुसला कर उनकी बेटी को भगा लिया है। लेकिन जाहिर है कोई भी आदमी जो निष्पक्ष होगा या मान लीजिए पुलिस ही होगी, उसको ये पता है कि लड़का लड़की में ज़रूर अफेयर रहा होगा, तभी लड़की जो है, जो बालिग है, वो लड़के के साथ भाग गई है। तो कुल मिलाकर प्यार मोहब्बत में गायब हो जाने का मामला था। और ये केस, ये तहरीर जो भी कह लें आप, वो सरूरपुर थाने में ही था। तो पुलिस ने अब लड़के के घर वालों से कहा कि एक बार आकर हमारे पास एक डेड बॉडी है, उस लाश को आप देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके घर के बच्चे की लाश हो, मतलब गौरव की लाश हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो जो परिवार था लड़के का, उन्होंने कलेजे पर पत्थर रख के जो है पोस्टमार्टम हाउस में जाकर उस डेड बॉडी को देखने का फैसला किया। और जैसे ही उन्होंने वो डेड बॉडी देखी, उनके होश उड़ गए। वो लाश वाकई गौरव की थी, उनके बेटे गौरव की, जो एक दिन पहले ही घर से गायब हुआ था और उसके बाद उसका कोई पता नहीं था। मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो चुका था और अब उसकी लाश बरामद हुई थी और लाश ऐसी थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि घर वाले तो घर वाले होते हैं, उन्होंने गौरव की बॉडी देखी और आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये उन्हीं का बेटा है। अब सवाल यह है कि चलो गौरव तो मिल गया, बेशक जिंदा नहीं मुर्दा मिल गया, लेकिन ललिता कहाँ है? जिस लड़की को गौरव भगा कर ले गया था, वो लड़की कहाँ गायब हो गई? पुलिस को अब ये भी लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की की भी किसी ने हत्या कर दी, कहीं ये मामला कोई फर्जी ऑनर किलिंग का तो नहीं है। फर्जी पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर कोई अपनी बेटी या बेटा किसी की भी हत्या कर देता है प्यार मोहब्बत के मामले में और उसे ऑनर से जोड़ता है, तो यकीनन ये मामला, ये ऑनर जो है वो फर्जी वाला ही होता है। इस तरह से किसी का ऑनर बढ़ता नहीं। तो बहरहाल, तो पुलिस को ये लगने लगा कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला ना हो। तो अब लड़की को बरामद करना या उस तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस इस कोशिश में लगी हुई थी और कुछ घंटे गुजरने के बाद पुलिस को एक लीड मिली, एक सुराग मिला। पुलिस को ये पता चला कि वो जो लड़की है ललिता, उसकी अभी अभी शादी हुई है और वो किसी रिलेटिव के घर में है। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात थी, चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि बॉयफ्रेंड के साथ वो घर से भागी। लड़की के घर वालों ने बाकायदा इसके लिए कंप्लेंट लिखवाया। बॉयफ्रेंड के घर वाले भी ये बात मानने लगे कि हाँ ललिता के साथ हमारे बेटे की दोस्ती थी, अफेयर था। अब जब बॉयफ्रेंड गौरव की लाश मिल गई तो ललिता की शादी किससे हुई? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर ट्विस्ट था इस कहानी में और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेंच क्या है। तो खैर, जब पुलिस को लीड मिली उस लड़की के बारे में तो पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की के चेहरे पर कोई दुख, तकलीफ, अफसोस ऐसे कोई भाव नहीं थे, बल्कि लड़की जो है वो भाव शून्य थी और उसका बॉयफ्रेंड मर चुका था, इसके बारे में उसको जानकारी थी, पुलिस ने भी बताया, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया।
ये बात पुलिस को बहुत अजीब सी लगी, क्योंकि जब आदमी इस तरह के रिलेशनशिप में होता है तो वो इमोशनली बहुत अटैच्ड होता है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है। लेकिन यहाँ लड़की जो है उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कम से कम दुख वाला या गम वाली कोई बात नहीं थी, तो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से लड़की अभी अभी शादीशुदा थी, हुई थी, तो शादी किससे हुई, ये भी एक बड़ा सवाल था। तो लड़की से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने अपने ही फैक्ट्री में जहां वो काम करती है उस फैक्ट्री के ठेकेदार मोहकम से शादी कर ली है। अब इस लड़की के बारे में जरा सुनिए। ये लड़की जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लड़की सरूरपुर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले एक गांव में रहती थी और एक फैक्ट्री में, जो गारमेंट फैक्ट्री है मेरठ में, उसमें काम करती थी। जानी इलाके में वो फैक्ट्री मौजूद है और इस लड़की का गौरव, जो उसका पड़ोसी है, उसके साथ अफेयर था। कई सालों से अफेयर चला आ रहा था। लेकिन जब इसने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया इस लड़की ने, तो वहां पर उसकी मुलाकात मोहकम से हुई। मोहकम उस फैक्ट्री में ठेकेदारी करता था, यानी ठेकेदार था, वो कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास पैसे थे, पोजीशन ठीक थी। तो ये लड़की जो है, अब गौरव के साथ तो उसका रिलेशन था ही, इस बीच वो मोहकम के भी करीब आ गई और दोनों में प्यार मोहब्बत की शुरुआत हो गई। मोहकम पहले से शादीशुदा बाल बच्चेदार शख्स है। अब उसके साथ जब ललिता की नजदीकियां हुई, इस लड़की की नजदीकियां हुई, तो गौरव को भी ये बात पता चली। जो गौरव ललिता का बॉयफ्रेंड था, उसने ललिता को रोकना टोकना मना करना शुरू कर दिया। इधर जो मोहकम है, उसको ललिता की जिंदगी में एक और लड़के की मौजूदगी वो नागवार गुजर रही थी। ललिता को, जो दो नावों पर सवार थी एक तरह से देखा जाए, तो उसे अब पैसा दिखने लगा। उसे दिखने लगा कि वो गौरव जो है वो मामूली ट्रैक्टर ड्राइवर है और ये जो मोहकम है वो गारमेंट फैक्ट्री में ठेकेदार है, इसके पास पैसे हैं, तो क्यों नहीं मैं मोहकम के साथ ही आगे अपना लाइफ प्लान करूं। तो ललिता ने मोहकम को एक प्रस्ताव दिया। ललिता ने ही मोहकम से कहा कि अगर वो गौरव को ठिकाने लगा दे और उसकी जिंदगी से बाहर कर दे, तो फिर वो फौरन उससे शादी कर लेगी। मोहकम को ये बात बहुत मामूली लगी। उसे लगा कि ठीक है, हत्या ही तो करनी है एक आदमी की, मैं कर दूंगा। इसके बाद मोहकम ने अपने एक दोस्त भानु को अपने साथ में लिया और उसने गौरव को कांटेक्ट किया, गौरव को फोन किया और फोन करके ये बताया कि देखो गौरव, मैं ये बात जानता हूं कि तुम ललिता के बॉयफ्रेंड हो, उसकी जिंदगी में हो, और तुम भी ये बात जानते हो कि मैं भी ललिता की जिंदगी में हूं और उसके साथ मेरे भी रिलेशन है। और पहले मैं तुमसे बहुत नाराज था, मैं तुमसे चिढ़ता भी था, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, तुम्हें इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन अब मैंने रियलाइज किया है कि मैं गलत था, क्योंकि मैं तो देखो शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी हूं और तुम यंग लड़के हो, नौजवान हो, तुम्हारी और ललिता की पूरी जिंदगी पड़ी है। तो मैंने अब ये तय किया है कि अब मैं तुम दोनों के रिलेशन में बाधा नहीं डालूंगा और तुम्हारे रिश्ते में आड़े नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूं और बाकी जमाने की दुनिया की बात छोड़ो, मैं खुद तुम्हारी ललिता से शादी करवाऊंगा। ये मेरी सोच है, मेरा नजरिया है। ऐसा कहते हुए मोहकम ने गौरव को फोन किया और फोन करने के बाद ही उसे मिलने के लिए बुलाया। तो जब गौरव उससे मिलने के लिए आया
तो मोहकम और भानु इन दोनों ने उसे कहा कि चलो कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। फिर गए वो एक बाग में और उस बाग में बैठकर वहां उन्होंने शराब पार्टी की। और मोहकम और भानु ने ये जो बॉयफ्रेंड है ललिता का, पहला बॉयफ्रेंड गौरव, उसे जमकर शराब पिलाई। और सिर्फ शराब ही नहीं पिलाई, कुछ ऐसी नशीली गोलियां भी उसकी नजर बचाकर उसके ड्रिंक्स में डाल दी जिससे उसको बहुत तेज नशा हुआ। इतना ज्यादा नशा हुआ कि वो अपने होशो हवास में नहीं रहा। मोहकम को और भानु को इसी मौके का इंतजार था, क्योंकि वो तो पहले से ही प्लान बना चुके थे कि वो राजू को रास्ते से, गौरव को रास्ते से हटा देंगे। और इसलिए हटाएंगे क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ललिता ये चाहती है कि गौरव रास्ते से हट जाए तो फिर उससे शादी हो जाए। मोहकम एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी होने के बावजूद दूसरी लड़की से शादी करने को भी तैयार था और उसके साथ इस तरह के इलिसिट रिलेशन को भी आगे बढ़ा रहा था। तो जब गौरव नशे में एक तरह से बेहोश हो गया तो भानु ने उसके पांव पकड़ लिए, कसकर, दबाकर, मतलब जकड़ लिए। और ये जो मोहकम है उसने अपने पास मौजूद एक कैंची से गौरव के गले में वार करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में, बगीचे में, सुनसान जगह पर, नशे में धुत एक नौजवान को गर्दन में एक एक करके कई बार चाकू मारे। और जब उसकी मौत हो गई तो उसकी लाश को घसीटकर पास के खेत में ले जाकर उन्होंने फेंका और फिर केरोसिन या पेट्रोल जैसी कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। और ऐसा करने से पहले उसके सारे कपड़े, आई कार्ड, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें उन्होंने उस लाश से निकाल ली, हटा ली। तो देखा जाए तो बिल्कुल नग्न लाश और अध जली हुई लाश वो खेतों में पड़ी हुई थी और वही पुलिस ने बरामद भी की। लेकिन अब जब मोहकम ने ये सारी बातें बताई तो फिर पुलिस को यह भी समझ में आया कि इस मर्डर में सिर्फ मोहकम और उसका दोस्त भानु शामिल नहीं है, बल्कि मेन कॉन्स्पिरेटर या मेन इस कत्ल की वजह जो है वो तो वो लड़की है ललिता, जिसने अपने फॉर्मर बॉयफ्रेंड को, जिससे वो पहले प्यार किया करती थी, उसको सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतरवा दिया क्योंकि उसे एक दूसरा आदमी पसंद आ गया था और उस आदमी का पैसा जो है उसे इतना अच्छा लग रहा था कि उसे लगा कि अगर वो इस शादीशुदा ठेकेदार से प्यार कर ले तो उसकी जिंदगी आगे संवर जाएगी। तो अपनी जिंदगी संवारने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवाने से भी गुरेज नहीं किया। तो कत्ल की इस साजिश में पुलिस ने अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, ठेकेदार मोहकम को, उसके दोस्त भानु को और जो लड़की ललिता है उसे तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब सवाल यह है कि कत्ल के मामले में तो मोहकम गिरफ्तार हो गया और भानु भी गिरफ्तार हो गया, ललिता पुलिस की हिरासत में आ गई। तो फिर गौरव के गायब होने के बाद जब ललिता पकड़ी गई तो आखिर उसकी शादी किससे हुई और कब हुई? तो इसका जवाब यह है कि ललिता ने वादा किया था मोहकम से कि अगर गौरव की तुम हत्या कर दोगे तो मैं तुमसे फौरन शादी कर लूंगी। लेकिन जब गौरव की हत्या हो गई तो ललिता मोहकम से शादी करने से भी पीछे हटने लगी और ललिता उसे भी धोखा देने लगी। लेकिन मोहकम जो है, जो कत्ल कर सकता है, आप समझिए कि वो कितना खूंखार और कितना जिद्दी आदमी होगा। उसने कहा शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा और उसने फिर कत्ल के फौरन बाद ललिता के साथ जबरदस्ती शादी रचाई और उसी जबरदस्ती किए गए शादी के निशान जो है
ललिता के पास मौजूद थे, यानी कुछ जो चूड़ियां होती है शादी की वो उसने पहन रखी थी और लाल कपड़ों में थी और सिंदूर लगा हुआ था। तो एक तरफ एक बॉयफ्रेंड का कत्ल हुआ, दूसरी तरफ दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ कातिल गर्लफ्रेंड ने शादी रचा ली। और कत्ल का ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मामला था। ब्लाइंड इसलिए क्योंकि लाश की पहचान ही मुमकिन नहीं थी। लाश के पास ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं था, कोई ऐसी बिलोंगिंग नहीं थी जिससे उसकी पहचान हो पाती। लेकिन एक एक करके कड़ियां जोड़ती हुई मेरठ पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया।